भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और इनके बीच में उत्तरी भारत का विशाल मैदान स्थित है। भारत के भौतिक स्वरूप, यहाँ के उच्चावच और भूमि के ढाल के आधार पर भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ। The Ganga river system is an important part of the Himalayan river system. In this discussion, we'll be dealing with the Ganga river system. गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। The Ganga river system is made up of the Ganga and its tributaries, जिनमें प्रमुखतः यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और प्रायद्वीपीय नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि सम्मिलित की जाती हैं। गंगा नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो शीर्ष नदियां अलकनंदा और भगीरथ देवप्रयाग में आकर उससे मिलती हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये हरिद्वार के निकट पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। The river Ganga is formed by 6 head streams: अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी एंड भागीरथी। इलाहाबाद के निकट यह यमुना नदी में आकर मिलती है और इसके संगम अथवा प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा इससे आकर मिलती है। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा पूर्व और दक्षिण पूर्व से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भागीरथी हुगली क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाले कई छोटी छोटी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 350 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है और बाकी बचा हुआ भाग बांग्लादेश में है। भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र 8,61,404 किलोमीटर है। इस स्लाइड में हम गंगा नदी के पंच प्रयागों के बारे में जानेंगे। गंगा नदी की जो 6 स्ट्रीम्स बताई थी, उनमें से धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भगीरथी, ये सारी नदियां अलकनंदा से मिलती हैं और जहां पर ये मिलती हैं उस स्थान को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। धौलीगंगा का प्रयाग है विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी का नंद प्रयाग, पिंडर का कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी का रुद्र प्रयाग और भगीरथी जहां पर अलकनंदा और गंगा से मिलती है वो है देव प्रयाग। द भगीरथी एंड Bilan Ganga meet each other at Tehri, where the disputed Tehri Dam is proposed to be built. In this slide, we are discussing about the tributaries of the Ganga. गंगा नदी के लेफ्ट बैंक पर यानी कि उसके बाएं किनारे पर कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां आकर उससे मिलती हैं, उनमें है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडकी, भागमती, कोशी, महानंदा. And
गंगा नदी की राइट बैंक पर जो ट्रिब्यूटरी हैं उनमें से सबसे प्रमुख है यमुना, तमसा, सोन, पंपम। First, we will be discussing the right bank tributaries of the Ganga. यमुना गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमखंड में है, जो पंदरपुज के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यहाँ से यह नदी दक्षिण पश्चिम को बहती हुई आगे जाकर नागटिब्बा पर्वतीय श्रेणी को पार कर अपनी सहायक टॉस नदी से मिलती है। देहरादून जिले से कुछ दूरी तय करने के पश्चात शिवालिक श्रेणी को काटती है और मैदान में प्रविष्ट होती है। यहाँ पर कुछ दूर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी एक वृहद चाप का निर्माण करती है। इलाहाबाद में गंगा से मिलने तक इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। चंबल, केन, बेतवा, सिंधु आदि इसकी सहायक नदियां हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यमुना नदी कभी दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की ओर प्रवाहित होती थी और तत्कालीन सरस्वती नदी इसकी मुख्य सहायक नदी थी। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा आदि नगर इसके किनारे पर स्थित हैं और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। In this map, we can see the tributaries of river Yamuna. यमुना और उसकी सहायक नदियों को हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। This is the flow of the चंबल रिवर। ये चंबल नदी का बहना है जो कि बहते हुए यमुना नदी में मिलती है। उसके अलावा ये है बेतवा नदी, और ये है केन। इसके अलावा पार्वती नदी, सिंध नदी ये भी यमुना में मिलती हैं और ये यमुना नदी आगरा, इटावा यहाँ से बहती हुई इलाहाबाद के निकट गंगा नदी के अंदर अपना प्रयाग बनाती है। The next important tributary is the चंबल रिवर। चंबल मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। उत्तर दिशा की ओर बहती है, फिर उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के थार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती हुई राजस्थान के कोटा, बूंदी जिलों से बहकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है और अंत में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें काली सिंध, पार्वती और बनास नदियां आकर मिलती हैं। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांधों का निर्माण किया गया है। यह अपनी कंदराओं के लिए, रवाइंस के लिए बहुत विख्यात है और इसकी कंदराओं की गहराई कहीं कहीं पर 30 मीटर तक है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। दूसरी प्रमुख नदी है बनास नदी। यह अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। 480 किलोमीटर बहने के पश्चात चंबल नदी में मिलती है। तीसरी प्रमुख नदी है सिंध नदी। यह गुना जिले में सिरोज के निकट से निकलती है, जो गुना, शिवपुरी, दरिया और भिंड में बहती हुई इटावा जिले के पास चंबल नदी में मिल जाती है। अन्य प्रमुख नदियों में है बेतवा नदी। इसका उद्गम स्थान रायसेन जिले के कुमारा गांव के निकट विंध्याचल पर्वत है। उत्तर की ओर विदिशा, गुना जिलों में बहती हुई
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले को पार करती हुई टीकमगढ़ जिले की उत्तर पश्चिमी सीमा के पास से गुजरती है। हमीरपुर के निकट यमुना से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अन्य प्रमुख नदियों में आती है केन नदी। इसका उद्गम स्थान भी विंध्याचल पर्वत है। उत्तर की ओर बहती हुई घने जंगलों को पार कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। सोन नदी यह विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम के पास से निकलती है। रीवा और सिंधी जिलों में बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिलती है। कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 19,900 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जोहिला, गोपट, कन्हर, रिहंद और उत्तरी कोयल। Namodar is also an important right bank tributary of गंगा। छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलकर यह नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है। बरकारा, कुनार, बोकारा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कलकत्ता से 48 किलोमीटर पहले हुगली नदी से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। प्रतिवर्ष बाढ़ से बंगाल में भारी आपदा के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं, सॉरो ऑफ बंगाल। बहुत से बांध इस नदी पर बनाए गए हैं जिनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। In the next slides, we'll be discussing the tributaries on the other side of River Ganga.